नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, जो कई बार बहुत सारे रहस्यों से परिपूर्ण होती है। कुछ इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हमारे राज हैं कहीं ना कहीं। और आज का वीडियो कहीं ना कहीं जो कलयुग में जीने वाला हर एक मनुष्य है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि ये पूरी जानकारी आप जान लेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के आप जो वो कलयुग के राक्षस के, या कली जिसे कहा गया, जिसके साथ भगवान कल्कि का युद्ध होगा बाद में जाकर के, उसके चंगुल में ना आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज का वीडियो जो है उसी जानकारी के बारे में है कि किन किन स्थानों में कलयुग का वास है, और जो लोग कहीं ना कहीं इन स्थानों पर जाकर के इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो जो कलयुग का प्रभाव है उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। कि कथा को यहीं कहीं ना कहीं प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसका एक बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कहीं ना कहीं, कि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं अपनी देह का त्याग किया, और उसके बाद जब पांडवों को कहीं ना कहीं ये समाचार मिला कि श्री कृष्ण जी कहीं ना कहीं जो है अपनी देह त्याग करके अपने धाम को वापस चले गए हैं, तो पांडवों ने भी अपना सारा राजपाट सौंप करके कहीं ना कहीं वो अपनी मुक्ति के लिए, वो जो स्वर्ग की सीढ़ी वाला रहस्य है, तो उसकी तरफ चल पड़े। और कहीं ना कहीं परीक्षित जी जो है वो अंततः राज करते हुए, जब कहीं ना कहीं द्वापर का अंत आने को हुआ, तो एक बार परीक्षित जी ने देखा कि एक बिल्कुल राक्षस जैसा, एक काली आकृति, विकराल आकृति वाला कोई ना कोई गौ माता को जो है कहीं ना कहीं डंडे से पीटते हुए आ रहा है। और उस समय ये बहुत ही घृणित कार्य था। तो कहते हैं कि परीक्षित जी ने अपना धनुष और बाण निकाला कि मैं अपने राज्य में तेरे जैसे दुष्ट को नहीं रहने दूंगा, जिसने कहीं ना कहीं इतना गलत और घृणित कृत्य किया है। तो कहते हैं कि जैसे मारने के लिए अपना धनुष बाण निकाला परीक्षित जी ने, तो कहते हैं कलयुग जो है वो महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, और कहीं ना कहीं शरण में, और जो है आकर के अपनी जो है बचाव के लिए क्षमा की याचना करने लगा। और पहले क्षत्रियों का धर्म होता था कि जो भी शरण में आ जाए उनको क्षत्रिय नहीं मारते थे। क्षत्रिय हमेशा जो है ललकार करके, युद्ध करके फिर तभी संहार किया करते थे। तो कहीं ना कहीं जब देखा कि शरण में आ गया है और क्षमा याचना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कलयुग ने फिर कहीं ना कहीं कहा महाराज से विनम्र निवेदन की, महाराज मुझसे पहले मेरे 3 भाइयों ने ब्रह्मदेव के आदेश से जो है राज्य किया, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और अब मैं कलयुग जो चौथा सबसे छोटा हूं, अब मेरी बारी है राज्य करने की। महाराज कलयुग का आगमन होने वाला है, इसलिए कहीं ना कहीं मेरा आगमन हुआ है। तो कहीं ना कहीं लेकिन परीक्षित जी ने कहा कि मैं तो नहीं आने दूंगा कहीं ना कहीं ऐसे घृणित कलयुग को, मैं अपने राज्य के आसपास नहीं आने दूंगा। तो फिर विनम्र निवेदन किया कि महाराज मैं तो काल की आज्ञा से यहाँ पे आया हूँ, मैं कलयुग हूँ, मेरा राज्य करने का समय है, और मुझे कोई स्थान दीजिए कि जहाँ मैं रह सकूँ। तो कहते हैं कि 4 स्थान जो है परीक्षित जी ने, अब यही वो बड़ी ध्यान दे करके सुनने वाली बात है कि परीक्षित जी ने 4 स्थान जो है वो कलयुग को दिए। अब बहुत ध्यान दे करके सुनिए इसको, यहीं से सारा कलयुग का खेल जो है वो जुड़ा हुआ है। और एक 5वां स्थायी स्थान भी दिया, जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, जो स्थायी स्थान है कलयुग का। इसको बहुत ध्यान दे करके सुनिए कि परीक्षित जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान पहले ऐसे देता हूं जो कर्म के अनुसार होंगे। कि पहला स्थान कि जहां कहीं भी जो है मदिरा पान किया जाएगा, वहां पे तुम्हारा वास होगा, कलयुग का वास होगा। क्योंकि आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो मदिरा का पान करते हैं, कई बार वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं, कई बार कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, और बुरे कृत्य करते हैं। तो पहला स्थान कहीं ना कहीं मदिरा पान जहाँ पे होगा, वहाँ पे तुम्हारा स्थान जो है वो स्थायी होगा। फिर दूसरा स्थान परीक्षित जी ने दिया कहीं ना कहीं कि जहाँ पे जो है दूध खेला जाएगा, यानी कि जुआ खेला जाएगा, वहाँ भी तुम्हारा स्थायी वास होगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जुआ खेलते हैं और फिर
हारते हैं, जीतते हैं, उसके लिए बहुत गलत काम भी करते हैं, क्योंकि धन को गलत तरह से अर्जित करने के लिए कई बार वो बहुत बुरे कृत्य करते हैं, तो वो भी कलयुग की चपेट में आ जाते हैं। तीसरा, जहाँ पर बिना विवाह के अवैध संबंध जो है वो स्थापित होंगे। आजकल तो कलयुग में आप देख रहे हैं जगह जगह इसका एक बहुत प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जहाँ बिना विवाह के अवैध संबंध होंगे वहाँ पे भी तुम्हारा वास होगा। तो तीसरा स्थान भी कहीं ना कहीं कलयुग को जो है स्थायी मिल गया। और चौथा, जहाँ पे किसी निर्दोष जानवर की या किसी की भी जो है हत्या की जाएगी, तो वहाँ पे भी तुम्हारा जो है चौथा वास होगा। आपने देखा होगा कि जहाँ मदिरा के साथ साथ मांस का भी लोग भक्षण करते हैं, तो कई बार जानवरों को जो है बहुत एक घृणिता से जो है कहीं ना कहीं उनकी जीवन लीला को समाप्त किया जाता है। कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, और कहीं ना कहीं बस जो है यही चार स्थान जो है वो कर्म के हिसाब से परीक्षित जी ने जो है वो कलयुग को दिए। बहुत ध्यान से फिर से याद कर लीजिए कि पहला, जहाँ शराब मद्यपान किया जाता हो। दूसरा, जहाँ पे जुआ खेला जाता हो। तीसरा, जहाँ बिना विवाह के अवैध संबंध होते हो। और चौथा, जहाँ पे जो है निर्दोष का जो है हत्या की जाती हो। वो चार स्थान कलयुग को दिया। तो कलयुग ने कहा महाराज मुझे कोई स्थायी स्थान तो दीजिए, ये तो कर्म के हिसाब से स्थान है, कि ये तो वो जगह हैं जहाँ पे बुरे लोग आते जाते हैं, अच्छे लोगों को कैसे अपना शिकार बनाऊंगा, या आपके राज्य में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ मैं कैसे रह पाऊंगा, कोई मुझे स्थायी स्थान तो दीजिए। तो कहते हैं कि जैसे ही पांचवा स्थान स्थायी जो है वो परीक्षित जी ने कलयुग को सोने में दिया, गोल्ड। तो कहीं ना कहीं जब सोने में जैसे ही वास दे दिया, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सोने में कलयुग का वास है। इसलिए बड़े बड़े विरक्त जो हैं, वैरागी जो हैं, वो स्वर्ण को धारण नहीं करते, चाहे रुद्राक्ष को ही अपना गहना मानते हैं, तुलसी माला को अपना गहना मानते हैं, लेकिन स्वर्ण धारण नहीं करते, क्योंकि इसी स्वर्ण के पीछे कई बार जो है बहुत सारे अभिचारक कर्म जो है वो होते हैं। और कहते हैं कि जैसे ही परीक्षित जी ने कलयुग को सोने में वास दिया, तो परीक्षित ने जो मुकुट पहना था सोने का, राजा परीक्षित ने, वो फिर वहाँ पे जा कर के कलयुग ने अपना वास कर लिया और राजा की बुद्धि को ही भ्रमित कर दिया। और जो धर्मशील परीक्षित राजा थे, कहीं ना कहीं फिर वहीं से शिकार खेलने जंगल में गए। ऋषि के गले में जो है मरा हुआ सांप भी डाला। मरा हुआ सांप डालने के बाद में फिर उनके पुत्र के द्वारा श्राप भी खाया, और कहीं ना कहीं उसी वजह से आगे चल करके 7 दिन जो उनको मिले थे, कहीं ना कहीं तक्षक नाग आकर के आपको काटेगा, उस श्राप के फलस्वरूप कहीं ना कहीं फिर राजा परीक्षित को जो है वो श्रीमद् भागवत का वो जो प्रसाद ग्रहण करने को मिला था, जो बहुत ही लंबी चर्चा है, बहुत ही लंबी कथा है। तो कहीं ना कहीं आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, कहीं ना कहीं कि क्यों परीक्षित जी को कैसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हुई। और कलयुग के ये जो 5 स्थान हैं, और 5वां स्थान सोना, स्थायी स्थिति है कलयुग की, बच के रहिए, क्योंकि कलयुग का वास जो है इन चीज़ों में बहुत गहरी तरीके से है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हुए आप जो है इन चीज़ों का जो है प्रयोग जो है, जो बाकी 4 है उनका तो करिए मत, लेकिन जो 5वां फिर भी अगर कहते हैं कलयुग में अगर सोने का प्रयोग आपको करना पड़े, कहीं ना कहीं महिलाएं आभूषण पहनती है, प्रश्न उनका बहुत इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो कहते हैं कि अगर कभी भी स्वर्ण भी फिर भी धारण करना हो, तो पहले अपने प्रभु के ठाकुर जी के चरणों में उसको रख करके, उनको स्पर्श करा करके, फिर कहीं ना कहीं उसको धारण करने की एक अलग विधि है। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, शायद इससे जुड़ा हुआ भी आगे प्रश्न जब आएगा तो उत्तर जरूर मिलेगा। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।